गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग संधारित्र पढ़ेंगे। कैपेसिटर संधारित्र एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग चार्ज स्टोर कर सकते हैं। संधारित्र का आविष्कार, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का आविष्कार किसी चालक की धारिता बढ़ाने के प्रयास में हुआ था। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। संधारित्र बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कंडक्टर नंबर 1 लिया, जो कि अनग्राउंडेड था। ये वाली प्लेट अनग्राउंडेड है। इसके सामने एक हम उदासीन प्लेट लाते हैं, लेकिन कंडक्टर नंबर 1 जो कि उदासीन है, इसको हम पहले आवेशित कर लेते हैं। जब आवेशित करते हैं तो इसके आधा आवेश 50% दाहिनी तरफ, 50% बाईं तरफ आ जाता है। लेकिन इसकी फील्ड लाइंस, दोनों सतहों की आवेश की फील्ड लाइन दोनों ओर, राइट साइड दाईं ओर, बाईं और लेफ्ट साइड बाईं ओर रहती है। अगर इसके सामने हम एक उदासीन प्लेट लाएं तो यहाँ पर इसके लेफ्ट सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की प्लेट का पोटेंशियल, कंडक्टर नंबर 1 का पोटेंशियल गिरा देता है। गौर कीजिएगा, इस वाली प्लेट, राइट वाली प्लेट जो कि कंडक्टर नंबर 2 है, इसके राइट साइड धनात्मक आवेश उतना ही आ जाता है जितना लेफ्ट सरफेस पर नेगेटिव है। और यदि इसको ग्राउंडेड ना करे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कुछ बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा दूर होने की वजह से कम बढ़ा पाता है। लेकिन यदि हम दाहिनी वाली प्लेट के राइट सरफेस को, आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर दें तो ये चार्ज ग्राउंड में चला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स इसको आके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसका मतलब ये जो सपोर्ट था इस कंडक्टर के पोटेंशियल के लिए, वो सपोर्ट खत्म हो जाता है। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट के नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसका पोटेंशियल और गिर जाता है। और पोटेंशियल गिरने की वजह से कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी का फार्मूला किसी चालक के लिए मैंने बताया था, C = Q/V। यदि हम पोटेंशियल को गिरा दें तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट, इसी फंडामेंटल का यूज करके इस वाले कंडक्टर नंबर 1 की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। इसके सामने एक ग्राउंडेड कंडक्टर को ला करके, ग्राउंडेड मीन्स जमीन से जो कनेक्टेड है। तो जमीन से कनेक्टेड कंडक्टर का पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है। तो कंडक्टर नंबर 2 का पोटेंशियल 0 है, जो भी पोटेंशियल है वो इसका है। तो सूत्र संधारित्र के लिए, धारिता का सूत्र भी C = Q/V होता है। चालक के लिए भी C = Q/V होता है। सिंगल चालक के लिए Q जो है चालक को दिया गया आवेश है, और V उसका विभव है, उसके सतह का विभव है। लेकिन कंडेंसर या कैपेसिटर के लिए जब सूत्र C = Q/V लगाते हैं तो Q जो है कंडक्टर नंबर 1 को, यानी कि जो अनग्राउंडेड कंडक्टर है, उसको दिया गया आवेश है। और V जो है वो इसका पोटेंशियल है, कंडक्टर नंबर 1 का पोटेंशियल है कंडक्टर नंबर 2 की उपस्थिति में। तो ये जो V है, ये कंडक्टर नंबर 1 का विभव है कंडक्टर नंबर 2 की उपस्थिति में, या इसको हम दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर इसका विभव V है इसकी उपस्थिति में, और इस सेकंड का तो पोटेंशियल 0 है क्योंकि ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल 0 होता है, तो इन दोनों का विभवांतर ही कंडक्टर नंबर 1 का विभव है। लेकिन ये विभव इसकी उपस्थिति में है, ध्यान दीजिएगा। तो C = Q/V में Q जो है फर्स्ट कंडक्टर को दिया गया आवेश है, जो कि अनग्राउंडेड है, और V जो है फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल है सेकंड कंडक्टर की उपस्थिति में, या फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है सेकंड के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। अब गौर करें, यदि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D हो और हमने लेफ्ट वाले कंडक्टर को Q आवेश दिया हो, तो इसके सामने वाली प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न होगा। गाउस की थ्योरम से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर -Q आवेश उत्पन्न होगा, आउटर सरफेस पे +Q उत्पन्न होगा, लेकिन वो ग्राउंडेड होने की वजह से ग्राउंड में चला जाएगा। तो -Q और +Q की वजह से किसी बिंदु P पर दोनों प्लेटों के बीच अगर हम विद्युत क्षेत्र देखें तो विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर होगा
इस प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इस प्लेट की वजह से भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की दिशा दाईं ओर होगी। पॉजिटिव प्लेट की वजह से भी दाईं ओर और नेगेटिव प्लेट की वजह से इस प्लेट की ओर दाईं ओर, तो दोनों फील्ड जुड़ जाएंगी, तो जुड़ के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। गौर कीजिएगा, बाहर अगर देखें कैपेसिटर के बाहर यहाँ और यहाँ लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो यहाँ फील्ड जीरो होगी, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की फील्ड बाईं तरफ लेफ्टवर्ड होगी और नेगेटिव प्लेट की राइटवर्ड होगी, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसी तरीके इधर राइट साइड भी किसी पॉइंट पर फील्ड नहीं होगी, जो भी फील्ड होगी प्लेट्स के बीच ही होगी, और उस फील्ड का मान इतना होगा EP इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह Q अपान एरिया लिखें तो A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म होती है, आपको पता है प्लेट की फील्ड यूनिफॉर्म होती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो अगर इस फील्ड को हम डिस्टेंस d से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। जो विभवांतर है वही फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल भी है सेकंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ v माइनस 0 मान सकते हो आप। तो EP का मान लिखें Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये वैल्यू अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की, ये है PD EPD इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच, इस वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करें, तो V की जगह पुट करने पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता निकल आएगी C इक्वल टू Q अपान V की जगह QD अपान एप्सिलॉन नॉट A। Q कट जाएगा और आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता का सूत्र बन गया। तो आपने देखा कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। जब चार्ज इसमें प्लेटों पर देते हैं, यानी कि फर्स्ट प्लेट पर, लेफ्ट प्लेट पर चार्ज देते हो, तो सामने वाली पर नेगेटिव चार्ज उतना ही उत्पन्न हो जाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण उतना ही चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। AC सर्किट्स में आगे चल के पढ़ाएंगे, कैपेसिटर का काम ये भी है कि वो AC को बाईपास कर देता है, AC को जाने देता है, DC को रोक देता है। तो कंडेंसर या कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे बनाते हैं, और अगर हम एक प्लेट ऐसे बनाएं और दूसरी प्लेट ऐसे थोड़ा कर्ड बना दें, तो इसका मतलब है ये बीच में लिक्विड फील्ड कैपेसिटर है। और अगर हम दोनों प्लेट के बीच में ऐसे करके एरो बना दें, तो इसका मतलब ये वेरिएबल कैपेसिटी का, यानी कि बदलती हुई कैपेसिटी का कैपेसिटर है। गौर कीजिएगा, इस फार्मूले से पता चल रहा है कि संधारित्र की धारिता प्लेट एरिया पर डिपेंड करती है। ये जो प्लेट एरिया है, ये दोनों प्लेट्स का ओवरलैपिंग एरिया है। अगर हम किसी एक प्लेट को नीचे या ऊपर खिसका दें, तो ओवरलैपिंग एरिया लिया जाएगा। ये ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया लिया जाता है। या एक प्लेट जैसे बड़ी हो, एक प्लेट छोटी हो, तो ये ओवरलैपिंग एरिया लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और D जो है वो क्या है, D क्या है, इनके बीच की दूरी। तो दूरी अगर बढ़ाओगे, D बढ़ाओगे, तो कैपेसिटी घटेगी। दूरी बढ़ाने पे कैपेसिटी घटती है, दूरी घटाने पर कैपेसिटी बढ़ती है, और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटी बढ़ती है। अगर दोनों प्लेटों के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो यहाँ पर K भी आ जाता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर धारिता बढ़ती है। अब हम आगे चल करके स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की भी बात थोड़ी सी करेंगे, और इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पार्शियली फिल करेंगे डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक पार्शियली भर करके T मोटाई का कैपेसिटी फाइंड करेंगे। धन्यवाद।